पिता, आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए। आपके इन बेटे बेटियों के लिए प्रभु, आज की रोटी आप तोड़ें और आज भोर के मन्ना से अपने इस पवित्र प्रजा को आप भरपूर करें, क्योंकि आपने इन्हें अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा खरीद लिया है। ये आपके हैं प्रभु, ये आपके हैं। शैतान का इनके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं, अंधकार की शक्तियों का इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं। ये आपके लिए चुने गए हैं, ठहराए गए हैं, ताकि आपके असंभव काम इनके जीवन के द्वारा हो और ये दुनिया जान ले कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह ही है। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। आपके बेटे हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की कहानी बहुत ही खूबसूरत है। कहानी शुरू होती है, एक लेवी वंश का व्यक्ति है, लेवी वंश की स्त्री से शादी करता है। और अगर आपको पता नहीं है ये लेवी वंश का व्यक्ति कौन था, तो आप निर्गमन 6 के 20 में जाइए और आपको पता चलेगा कि अमराम ने योकेबेद नाम की अपनी फूफी से विवाह किया और उसके दो बेटे पैदा हुए, हारून और मूसा। और इस तरह से ये परिवार चलता है। ये लेवी वंश के थे। हमने सीखा था उत्पत्ति में कि याकूब के 12 बेटे पैदा हुए थे, और पहले का नाम रूबेन था, दूसरे का नाम शमौन था, तीसरा लेवी था, चौथा यहूदा था। हम्म तो लेवी वंश को परमेश्वर ने, हालांकि जब याकूब ने अपने बेटों को आशीष दी, तो लेबू और समोन दोनों को बड़ी ताड़ना का संदेश दिया। लेकिन हम देखते हैं कि समोन तो वहीं रह गया, लेवी ने अपना भविष्य बदल दिया। आज कहानी शुरू होती है कि उनका विवाह हुआ, उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ। बेटा बहुत सुंदर था, खूबसूरत था, और राजा की आज्ञा थी कि कोई भी मिस्री इंसान को ये अधिकार है, यहूदियों के बीच में कोई भी बेटा जो पैदा हुआ है उसकी खबर मिल जाए, उसको उठाओ और जाके नील नदी में डाल दो। अब ऐसी आज्ञा के होते हुए ये लोग क्या करते हैं, 3 महीने तक उस बच्चे को छुपा के रखते हैं। कैसे छुपा के रखते हैं? रोने नहीं देते हैं, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो पता चल जाता है। रोने नहीं देते हैं, बाहर नहीं ले जाते हैं, कोई देख ना ले, चर्चा नहीं करते हैं किसी से। बहुत सी बातें हैं। और जब उसको छुपाए रखना असंभव हो गया, नामुमकिन हो गया, बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो फिर उन्होंने क्या किया, एक अगली योजना बनाई। नील नदी में तो डालना ही डालना है, हम डालें या कोई और डाले, तो नील नदी में भी सीधे क्यों फेंक दिया जाए, क्यों ना नील नदी में एक और उपाय किया जाए। और उन्होंने उपाय क्या किया, एक बहुत खूबसूरत टोकरी हासिल की, और टोकरी में राल और गोंद वो तमाम चीजें लगा के, मिट्टी लगा के उसको वाटर प्रूफ किया। और वाटर प्रूफ बनाने के बाद सांप से बचते बचाते, छुपते छुपाते, मेरे ख्याल से आम, अमराम, योक्वेद और हारून और मरियम, ये सब जो हैं उस बच्चे को लेकर गए और कांसों में छोड़ दिया। कांसों में, बहती धारा में नहीं, कांसों में। नदियों के किनारे किनारे कांस हुआ करते थे, आजकल खत्म होते जा रहे हैं। और हमारे पापा का हुक्म हुआ करता था, हम लोग जाते थे, काट के लाते थे, और उससे रस्सी बटी जाती थी। तो फिर क्या होता है, और मरियम जो है दूर खड़ी हुई देख रही है, अब क्या होगा।
अब क्या होगा। ये कहानी साधारण है, लेकिन आज हम इसकी तालीम में जाना चाहते हैं। आज हमको इससे क्या प्रेरणा मिलती है। नंबर वन पॉइंट याद रखें, जब दिन निकलने वाला होता है तो अंधेरा बहुत घना हो जाता है। जब दिन निकलने वाला होता है तो अंधेरा बहुत घना हो जाता है। जब कोई कैंडल या बत्ती बुझने वाली होती है, एकदम तेज हो जाती है। और जब छुटकारा नजदीक होता है तो शैतान की सारी ताकतें आपके विरोध में काम करने लग जाती है। जब छुटकारा निकट है, जब उद्धार निकट है, 400 साल पूरे हो गए हैं, और 400 साल पूरे हो गए हैं। शैतान को मालूम है भविष्यवाणी पूरी होनी है। अब तो छुटकारा देने वाला, छुड़ाने वाला पैदा हो। और इसलिए क्या करना है, छुटकारा देने वाला, छुड़ाने वाला पैदा ना हो सके, पैदा हो जाए तो वो जिंदा ना रह सके, और अगर जिंदा रह जाए तो वो सोच ना सके, और अगर वो सोच पाए तो वो कर ना सके। ये शैतान के हथकंडे होते हैं। एक दो मिनट में बात करूंगा जो कुछ फिरौन कर रहा था। फिरौन और फिरौन की प्रजा जो है वो शैतान का एजेंट बन गए। शैतान खुद काम नहीं करता है। शैतान डरपोक लोगों के द्वारा काम करता है। शैतान ईर्ष्या करने वाले लोगों के द्वारा काम करता है। शैतान दूसरों से कंपटीशन करने वाले लोगों के द्वारा काम करता है। शैतान चंचल लोगों के द्वारा काम करता है। एक लंबी लिस्ट है, कभी खुदा ने मौका दिया तो आपको बताऊंगा। शैतान कितनों तरीके से काम करता है, कितने तरीके से। और मैं आपको बता रहा हूं, शैतान आत्मधर्मी लोगों के द्वारा काम करता है। ये चीज आपको हजम नहीं। आत्मधर्मी लोग, बाइबल पढ़ेंगे लोग, चर्च जाएंगे, चंदा देंगे, दहकी देंगे, लेकिन उनके अंदर क्या भावना होगी, मैं इससे ज्यादा पवित्र हूँ, मैं इससे ज्यादा अच्छा हूँ, मैं ये करता हूँ, इसलिए मैं स्वर्ग के राज्य की योग्य हूँ। और इसीलिए यीशु मसीह ने बोला है, वक्त आता है जो तुम्हें मार डालेगा। वो ये सोचेगा मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। तो शैतान अलग अलग तरीके से काम करता है, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा खतरनाक है वो लोग जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, वो लोग जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं, वो लोग जो अपने आप को पवित्र समझते हैं। ऐसे लोगों को भी शैतान क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। और उसका उद्देश्य क्या था कि जो छुड़ाने वाला है वो पैदा ना हो सके। कल हम किसी से बात कर रहे थे, और आज फिर वो चीज प्रभु ने याद दिलाई। जब खुदा को रोशनी मंजूर होती है तो आंधियों में चिराग जलते हैं। जब परमेश्वर को रोशनी मंजूर है तो क्या होगा, आंधियों में चिराग जलेंगे, लेकिन यूं ही नहीं जलेंगे। इसके लिए अमराम और योकेबेद जैसा विश्वास चाहिए, धैर्य चाहिए। जब परिस्थितियां विपरीत हैं तो आप 3 साल के लिए धैर्य नहीं रख सकते, ये संभव है, लेकिन 3 घंटे के लिए तो रखिए। पहले 1 मिनट के लिए रखिए, फिर 10 मिनट के लिए धैर्य रखिए, फिर 1 घंटे के लिए रखिए, फिर और 1 घंटे के लिए। कुछ लोग धूम्रपान करते हैं, और अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो उन्होंने तय किया, बोले अभी 1 घंटे नहीं पीना है। 1 घंटा बीत गया, वाह हालेलुया प्रेज लॉर्ड, अब 1 घंटा और नहीं, 1 घंटा और नहीं पीना है, आज और नहीं पीना है, आज और नहीं पीना। और 5-6 दिन निकल गए और आदत चली। उसी तरह से धैर्य एक बहुत बड़ी ताकत है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंतिम समय में जब सताव आएगा तो हम अपने प्राणों को
धैर्य के द्वारा बचाने पड़े। आपको पता है, कुछ लोग मौत से पहले मर जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मरने के बाद भी नहीं मरते। और मेरी चाहत है कि आप में से कोई भी मौत से पहले तो ना मरे। मौत से पहले कौन मर जाते हैं? अगर ये अमराम और योकवेद मौत से पहले मरने वाले होते तो कहते, भैया राजा का तो हुक्म है, बच्चा पैदा हुआ है, इसको फेंक दो भैया, अपनी जान तो बचा लो। राजा का हुक्म है भैया, हम कर ही क्या सकते भैया, सबके मर रहे भैया, हमारा बच्चा भी मरने दो। अगर ऐसा होता तो ये कहानी आपको प्रेरणा नहीं देती। उन्होंने कहा हाँ, राजा का हुक्म तो है, लेकिन देखते हैं हम कितने दिन तक, कितने घंटों तक, कितने हफ्ते तक, कितने महीने तक हम इस बच्चे को छुपा कर रख सकते हैं। 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू। एक अच्छा काम शुरू करना चाहते और आप हिम्मत हार के बैठ जाते, ऐसा मत करिए। एक कदम तो चलिए। विपरीत परिस्थितियां हैं, मुस्कुराने का चुनाव करते हैं आप, चलिए आज मुस्कुराते हैं। या धन्यवाद करने का चुनाव करते, ठीक है चलो आज धन्यवाद करेंगे, आज फिर धन्यवाद करेंगे। मैंने ऐसे ही किया जब मैंने दवाई को छोड़ा। तो दवाई डिप्रेशन की दवाई थी। अब तक तो जाने काम तमाम हो गया होता, मैं आपको बता रहा हूँ। डिप्रेशन से ही सारी समस्याएं शुरू होती है। तो जब मैंने चुनाव किया कि आज रात दवाई नहीं खाते, देखते हैं क्या होगा। सुबह को सब ठीक था, चलो आज दिन भर भी नहीं खाते हैं, देखेंगे क्या होगा। शाम को फिर बोला आज रात को फिर नहीं खाते। जब 3-4 दिन हो गए, तब मैंने प्रमोद को बताया कि डॉक्टर साहब, चौथा दिन है दवाई नहीं खाई है, क्या करना चाहिए? बोले फेंक दो। तो मेरे प्रियो, योगवेद और अमराम ने एक एक पल को, एक एक दिन को बिताया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। जब परिस्थितियां विपरीत हो तो हथियार डालने से काम नहीं चलेगा। जब आप गरीबी से गुजर रहे हैं तो हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। एक दिन और मुस्कुराइए, एक दिन और धन्यवाद करिए, एक दिन और शुक्रगुजारी करिए। हिम्मत मत हारिए। मुझे वो दिन याद है जब हम अमरोहा में थे। मैं विजिट करके शाम को लौटा साइकिल से, शायद जोया गया था। और जब मैं घर आया तो मेरी वाइफ ने बताया कि हमारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, वो रो रही है। वो कई बार रोती थी और उनको पता था कि वो कैसे उसका पेट साफ करना है, ग्लिसरीन लगाना है, हींग लगाना है, ये करती थी। और उस दिन उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन बच्ची फिर भी रो रही थी। मैं आया, मैंने मुंह हाथ धोया और मुंह हाथ धोकर बच्ची को कांधे पर लिया। 8-9 महीने की लड़की थी। दुआ करने लगे, दुआ करते रहे, घंटों हो गए दुआ करते हुए, प्रार्थना नहीं सुनी। टेम्पटेशन था, बाहर जाऊं, मुसलमान लोगों के बीच में रहते थे, उनके आगे हाथ फैलाऊं, भैया कुछ पैसे दे दो ताकि लड़की को डॉक्टर के पास लेके जा सके। या थोड़ी दूर एक हमारा एडवेंटिस्ट परिवार रहता था, उनसे कहूँ भाई कुछ पैसे दे दो ताकि मैं लड़की को डॉक्टर के पास लेके जा सकूं। मैंने करना है। मैंने चुनाव किया, प्रभु ने मुझे बल दिया, और मैंने ये तय किया, प्रभु अब तक मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया है। आज अगर मैं हाथ फैला भी दूं, दवाई में ले भी आऊं, तो आप नहीं चाहेंगे तो दवाई के बाद भी लड़की नहीं बच सकती। और अगर आप चाहेंगे तो आप बिना दवाई के, बिना डॉक्टर के भी आप इसको चंगा कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप इस बच्ची को मुझसे ज्यादा मोहब्बत रखते हैं। आपकी मर्जी पूरी हो। और ये मेरी गवाही है कि आज वो बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। वो समस्या दोबारा नहीं आई जो उस दिन उसको जीवन में थी। अमराम और योगवेद ने धैर्य रखा। क्या आप धैर्य रखने का चुनाव करेंगे, या एकदम हथियार डाल देंगे? परेशानी
नजर आई नहीं और हिम्मत हार गई। हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत नहीं हारना है। जब भी आपका दिल डूबने लगे, एक शब्द है मैं आज आपको देना चाहता हूँ, और ये शब्द है एबेनेजर। हमने बड़ी बेटी का नाम रखा आकांक्षा एबेनेजर मसीह। एबेनेजर का मतलब है परमेश्वर ने यहाँ तक हमारी सहायता की है। परमेश्वर ने यहाँ तक हमको संभाला है, और उसके लिए हम धन्यवादी हैं। आपको बेचैनी हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, दोपहर का समय हो रहा है, एबेनेजर बोलिए। एबेनेजर, परमेश्वर ने यहाँ तक संभाला है, पर 1 घंटा और संभालेगा। 1 घंटा और संभालेगा। 1 घंटा और संभालेगा। और वो वक्त क्या होगा? निकल जाएगा। जब परेशानियां हो तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और अमराम और योकवेद से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं कि अगर बहुत ज्यादा पीड़ा है तो याद रखिए दिन निकलने वाला है। छुटकारा निकट है। शैतान उन लोगों पर वार नहीं करता जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, जिनके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। शैतान उन्हीं पर वार करेगा जिनको परमेश्वर उठाने वाला है, परमेश्वर सरफराज करने वाला है। अगर आपके जीवन में परेशानी है तो परमेश्वर का धन्यवाद करिए। वो आपको सिंहासन के लिए तैयार कर रहा है। धैर्य बनाए रखिए। शब्दों में आपके विश्वास रहे, और एबेनेजर बोलिए। एबेनेजर शब्द आपको पहला शमूएल 7 अध्याय में मिल जाएगा। शमूएल ने और उनके लोगों ने फलस्तीनियों के ऊपर हमला किया, और जो भूमि उनकी थी उसको उन्होंने उनसे हासिल किया, उन्हें पीछे धकेल दिया। और उस जगह का जब शाम को सूरज डूब गया, लड़ाई बंद होने का समय आया, तो उस जगह का नाम रखा एबेनेजर। यहोवा ने यहाँ तक हमारी सहायता की। अमराम और योकवेद ने हर दिन बोला होगा एबेनेजर। परमेश्वर ने एक दिन और निकाल दिया। एबेनेजर, परमेश्वर ने आज 1 घंटा और निकाल दिया। एबेनेजर, परमेश्वर ने 2 घंटे और निकाल दिए। एबेनेजर, परमेश्वर ने 3 महीने निकाल दिए। जब 3 महीने हो गए, बच्चा इस लायक हो गया है कि 2 4 6 घंटे 10 घंटे बिना दूध के रह सकता है, बिना माँ के रह सकता है, तब उन्होंने वो किया जो वो कर सकते थे। आज के दो ही विचार हैं, ज्यादा नहीं। पहला विचार ये है, अगर आपकी जिंदगी में ज्यादा तूफान आ रहे, इसका मतलब आपका छुटकारा निकट। दूसरा विचार ये है कि जब छुटकारा निकट है तो धैर्य बनाए रखिए। एक एक मिनट करके बढ़ते जाइए और धन्यवाद करते रहिए। और तीसरा विचार ये है, आप वो करिए जो आप कर सकते हैं। अमराम योकवेद ने, मरियम ने वो किया, वो जो टोकरी बना सकते थे वो उन्होंने किया। उसको सुंदर, उसको सुरक्षित कर सकते थे, वो उन्होंने किया। कांसों के बीच में छोड़ा। अगर आप सोचो बहती धारा में छोड़ देते तो वो तो चली जाती टोकरी, ठीक है ना। कांसों में छोड़ा ताकि धीरे धीरे टकराती हुई इधर उधर से टोकरी जो है वो जाएगी। और मरियम दूर खड़े होकर देख रही है, खाली देख नहीं रही है, प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना में बने रहिए और ये शब्द लेकर जाइए, एबेनेजर, अपने दिल और दिमाग में, घर में, चौखटों में, सब जगह लिख लीजिए। एबेनेजर, परमेश्वर ने अब तक हमारी सहायता की है। जिसने अब तक सहायता की है वो आगे भी करने वाला है, उसका एडवांस में धन्यवाद। कल हम किसी से बात कर रहे थे और चर्चा आया कि परमेश्वर के लोगों को क्यों प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु ये दे दे, प्रभु हमको ये दे दे। मेरा मानना है जो आपके पास है उसके लिए दिल से धन्यवाद करिए। तो जो है नहीं ना आपके पास, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस बात का गवाह हूं। आज ही मेरी प्रार्थना में कुछ नहीं मांगता कि प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे पूरे दे। मुझे कहीं भोजन, पानी, कपड़ा, किसी चीज की मांगने की जरूरत पड़ ही नहीं रही है। और जो मैं मांग रहा हूँ वो तो आप लोगों के लिए मांग रहा हूँ।
उन लोगों के लिए मांग रहा हूँ जो गरीबी में है, जो बीमारी में है, जो अशिक्षा में है, और जिन्हें शैतान खत्म कर देना चाहता है। लेकिन मेरा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है, हमारी टीम का उद्देश्य है कि हम उनको एक सकारात्मक सोच के द्वारा, धन्यवाद की आदतों के द्वारा, उदारता के कार्यों के द्वारा उनको उबार सके। और आज जब आप गवाहियां देते हैं, जब आप बोलते हैं, दिल बहुत आनंदित होता है और विश्वास बढ़ता जा रहा है। ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और परमेश्वर इस आंदोलन के द्वारा बहुत लोगों को अपने राज्य और अपनी महिमा के लिए तैयार करेगा। थैंक यू वेरी मच। प्रभु का अनुग्रह और आशीष बहुतायत के साथ आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कार्यों में बने रहे।